हम इंडियन ज्योग्राफी का मैपिंग सीरीज स्टार्ट किए थे, तो उसमें जो हमारा एक पोर्शन है माउंटेन वाला, माउंटेन एंड हिल्स वाला, ये हम कंप्लीट कर लिए थे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम देखिए, हमारा जो इंडिया है ये 3 पोर्शन है। सबसे पहला वाला जो ये रीजन है, इसमें माउंटेन है, हिमालय का रीजन है। सेकेंड वाला ये जो पोर्शन है ये प्लेन्स है। बेसिकली यही हिमालय का जो रीजन है, यहाँ से ग्लेशियर पिघल के आता है और यहाँ पे रिवर का फ्लो होता है, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, फिर यहाँ पे सिंधु नदी है, फिर इस रीजन में आइएगा तो ब्रह्मपुत्रा है। तो ये प्लेन्स वाला रीजन जो बेसिकली क्रिएट हुआ है ये रिवर से ही क्रिएट हुआ है। रिवर का सेडिमेंट से, अवसाद से ये प्लेन्स बना है। ये प्लेन्स वाला रीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा बात ये है कि इसमें जो फार्मिंग होता है ये बहुत अच्छे से होता है। थर्ड हमारा ये रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन का नाम है इंडियन पेनिनसुला। इंडियन पेनिनसुला, ये जो इंडियन पेनिनसुला है ये गोंडवाना का पार्ट है। गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये जो रीजन है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड और यूरेशिया का जो प्लेट है, यूरेशिया का प्लेट जब कोलाइड हुआ था, टकराया था, तो ये माउंटेन हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था। और हिमालय जो हाइट पे चला जाता है, तो हम फिजिकल में देखे थे, फिजिकल ज्योग्राफी में, कि वहां पे आइस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है जब हाइट पे जाते हैं। तो यहाँ से ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट होता है और ये रिवर के फॉर्म में इस रीजन में बहना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, हमारा बेसिकली 2 रीजन है, एक ये साउथ वाला और एक नॉर्थ वाला। नॉर्थ में जो रिवर का फ्लो होगा उस रिवर को हम बोलेंगे एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर। और साउथ में जो है इसको बोलेंगे सुपर इम्पोज्ड रिवर। देखिए, एंटीसीडेंट रिवर बेसिकली क्या है, हमारा जो ये जो माउंटेन है हिमालय का, ये क्या होता है बेसिकली, ये इसका जो हाइट है वो बढ़ते रहता है। इसका जो हाइट है ये इंक्रीज होते रहता है टाइम टू टाइम। क्यों? क्योंकि ये जो कोलिजन एक्टिविटी है, ये जो कोलिजन वाला एक्टिविटी है, ये अभी भी हो रहा है। तो ये जो माउंटेन है ये इंक्रीज हो रहा है इसका हाइट। तो हमारा ग्लेशियर का जो, हमारा जो रिवर का जो स्पेस है, जो रिवर का स्पेस है ये फिक्स है। ये अपना स्पेस चेंज नहीं करता, कितना भी इंक्रीज हो जाए माउंटेन, ये अपना जो स्पेस है वो चेंज नहीं करता। ऐसे यहाँ पे जो गंगा रिवर है वो भी फिक्स है, इसीलिए इसको एंटीसीडेंट रिवर बोला जाता है। लेकिन ये जो सुपर इम्पोज है इसमें कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूस अपने पाथ पे इसको कट करके अपना जो बेसिन है वो फ्लो हो रहा है। इसलिए इस साउथ वाले रिवर को क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज्ड, और नॉर्थ वाले को बोलते हैं एंटीसीडेंट। अब दूसरा रीजन ये है कि ये जो नॉर्थ वाला रीजन है, यहाँ पे जो नदी में पानी आता है वो ग्लेशियर के द्वारा आता है, लेकिन अगर हम बात करें साउथ में, पेनिनसुलर वाला पार्ट में जो रिवर का फ्लो होता है ये मानसूनल है। मानसूनल यानी कि मौसम के द्वारा, मौसम से जो बारिश होता है, जब रेनफॉल होता है उस टाइम, उस दौरान यहाँ पे रिवर होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ साउथ में जो महानदी है, गोदावरी है, ये रिवर साल भर इसमें पानी नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम नॉर्थ के नदी के बारे में बात करें तो यहाँ पे साल भर पानी रहेगा, हमेशा पानी रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो है हमेशा नहीं रहेगा, साल भर पानी नहीं रहेगा साउथ में। इतना पढ़ने के बाद हम रिवर का जो बेसिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए रिवर सिस्टम, नदी तंत्र। देखिए, हमारा रिवर जो है, मान लीजिए कि यहां से फ्लो होना स्टार्ट हुआ इस डायरेक्शन में, जाके यहाँ पे इंड हो गया, ये स्टार्ट हो गया, यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे इंड हो गया। जहां पे स्टार्ट हो रहा है इसको बोला जाता है ऑरिजिन, हिंदी में उद्गम, और इसको बोला जाता है माउथ, मुख बोलिए या मुहाले बोलिए, माउथ।
अब देखिए इस यहां से जो यहां तक जा रहा है, तो ओरिजिन तो हो गया कि समझ गए जहां से स्टार्टिंग है, माउथ समझ गए जहां में एंडिंग है। अब देखिए ये तो, ये वाला जो रिवर है ये तो बड़ा रिवर है, कोई मान लीजिए कि गंगा यमुना ऐसा रिवर है, लेकिन इसमें जो रिवर कुछ कहीं से आके मिक्सअप भी हो रहा होगा, मिक्सअप भी हो रहा होगा, साथ ही साथ इससे कुछ रिवर अलग भी हो रहा होगा, कुछ रिवर मिक्सअप हो रहा होगा, कुछ रिवर क्या हो रहा होगा, अलग हो रहा होगा। ये जो मिक्सअप इसमें आ रहा है इसको बोला जाता है ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी, इसको बोला जाता है ट्रिब्यूटरी, इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी। अब देखिए ये हम इधर से चलना स्टार्ट करेंगे इधर, तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, और ये हमारा राइट हो जाएगा। तो इसको हम इस वाले भाग को बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, इसको बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसी तरह यहां भी बोलेंगे राइट बैंक, राइट बैंक डिस्ट्रीब्यूटरी, इसको बोलेंगे राइट बैंक, सॉरी लेफ्ट बैंक डिस्ट्रीब्यूटरी, इसको बोलेंगे लेफ्ट बैंक डिस्ट्रीब्यूटरी। ये मान लीजिए कि कोई नदी है यहां से निकल रहा है, ये कोई मेन रिवर है और एक छोटा रिवर यहां से निकल रहा है, तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। छोटा रिवर इसमें आ रहा है तो इसको बोलेंगे ट्रिब्यूटरी। क्या बोलेंगे? ट्रिब्यूटरी। अब देखिए ये जो होल सिस्टम है, इस होल सिस्टम को बोला जाता है बेसिन, बेसिन। और ये जो एरिया है, जितना एरिया में जो जल का मिक्सअप है, इसको बोला जाता है कैचमेंट एरिया, बेसिन या कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया बेसिन। एक बार और समझ लीजिए, ये ओरिजिन है, ये हो गया माउथ, ये हो गया, ये हो गया ट्रिब्यूटरी, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटरी। अब आइए हम रिवर सिस्टम, रिवर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम रिवर देखेंगे ये है ये महानदी। तो हेडिंग डालिए महानदी, महानदी। देखिए ये जो महानदी है ये इस एरिया में कवर आएगा, इस एरिया में। ये जो एरिया है ये छत्तीसगढ़ का है और ये है उड़ीसा का। अब देखिए ये रिवर का फ्लो जो है ये ऐसे जा रहा है, बे ऑफ बंगाल, माउथ में कहां पे है? बे ऑफ बंगाल में। ओरिजिन, ओरिजिन लिखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में कहा? छत्तीसगढ़ में सिहावा माउंटेन, सिहावा माउंटेन, सिहावा, सिहावा माउंटेन। सिहावा माउंटेन जो एक रीजन है धामत्री रीजन, उसके पास है। तो ये लिख लीजिए धामत्री, धामत्री रीजन, धामत्री रीजन। ये छत्तीसगढ़ का सिहावा माउंटेन और धामत्री रीजन है। ये सिटी किसके पास है? रायपुर सिटी जो है, रायपुर सिटी, रायपुर सिटी वहां पे है। तो ये याद रखिएगा, सिहावा माउंटेन, धामत्री रीजन किसका ओरिजिन है? महानदी का, महानदी रिवर का। कौन कौन सा स्टेट है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अब देखिए इसमें हम देखेंगे एक नदी यहां पे आके मिलता है, एक नदी ऐसे आके इसमें मिलता है, सेकंड यहां से आएगा मिलेगा, थर्ड ऐसे आएगा और फोर्थ ऐसे है। ये सब ट्रिब्यूटरीज है, सब क्या है? ट्रिब्यूटरीज। तो पहला जो है ये वाला, इसका नाम है शिवनाथ, शिवनाथ, शिवनाथ। सेकेंड वाला है शिवनाथ के बाद ये सेकेंड वाला है हंसदो, हंसदो। थर्ड ये है मांड और ये है ईब। अब एक बात गौर कीजिए, ये जो है ये शिवनाथ, हंसदो, मांड,
ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। देखिए ये जो रीजन है शिवनाथ, हंसदो, मांड, छत्तीसगढ़ में। लेकिन ये जो ईव है ये छत्तीसगढ़ में जो इसका ओरिजिन है, लेकिन यह मिलता कहाँ पे है? ओडिशा में जाके। तो ईव को लिख लीजिए ओडिशा, ओडिशा, और ये तीनों को लिख लीजिए छत्तीसगढ़। अब नीचे से देखिए यहां से एक नदी आके मिलेगा ऐसे, जोंक, जोंक, और एक नदी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में 2 नदी है। इस वाले का नाम है टेल, इस वाले का नाम है ओंग, और ये एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, इसका नाम है देवी, देवी। देखिए जोंक जो है ये है छत्तीसगढ़ का, और ओंग, टेल और देवी ये हो गया ओडिशा में, ओडिशा में। इसको थोड़ा ब्लैंक में एक बार और समझ लीजिए। यहाँ पे ये देखिए ये है शिवनाथ, शिवनाथ, हंसदो, मांड, ईब, जोंक, और ये हो गया देवी, ये हो गया टेल, ये हो गया टेल, ये हो गया ओंग। यहां पे आइए, ये रीजन हो गया, ये लीजिए छत्तीसगढ़, ये हो गया ओडिशा। देखिए यहां पे है सबसे पहला शिवनाथ, सेकेंड हो गया हंसदो, थर्ड हो गया मांड, एक यहां पे है ईब, एक शिवनाथ और हंसदो के बीच में यहां पे है जोंक, और जोंक के बाद यहां पे एक रिवर है, यहां पे 2 रिवर है, ये है ओंग, ये है टेल। एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम क्या है? देवी, देवी, इसी को दया बोला जाता है, तो देवी याद रखिए। ये ओरिजिन कहां पे था? ओरिजिन था छत्तीसगढ़ में, कहां पे? सिहावा, सिहावा माउंटेन के पास, या बोलिए धामत्री रीजन, धामत्री रीजन, धामत्री रीजन। अब इस मैप में देखिए, इस मैप में आप देखिएगा तो ये हमारा मेन महानदी का रिवर है। यहां पे है शिवनाथ, ये देखिए शिवनाथ, हंसदो, मांड, और ईब, देखिए ईब। यहां पे शिवनाथ और हंसदो के बीच में यहां पे निकल रहा है जोंक, देखिए जोंक। फिर यहां पे ओडिशा में ओंग और टेल, यहां पे देवी है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है देवी दया, देवी दया। नेक्स्ट नदी का नाम है गोदावरी, गोदावरी का हेडिंग बना लीजिए, ये देखिए गोदावरी, ये हुआ गोदावरी। इसका भी जो माउथ है ये बे ऑफ बंगाल में जाएगा, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। और ये नासिक से स्टार्ट हो रहा, महाराष्ट्र का नासिक। अब इस मैप में आइए, इस मैप में देखिए ये यहां पे स्टार्ट होगा और इसका कैचमेंट ऐसे जाएगा, इसका बेसिन ऐसे जाएगा। देखिए यहां महाराष्ट्र है, ये रीजन कौन सा है? महाराष्ट्र। ये रीजन हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया तेलंगाना, ये है ओडिशा, और ये है आंध्र प्रदेश। देखिए ओडिशा में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन ओडिशा से एक नदी इसमें आएगा, ट्रिब्यूटरी बनाएगा, इसका नाम है सबरी। सबरी जो है ये ओडिशा से आके ट्रिब्यूटरी है गोदावरी का, लेकिन डायरेक्ट ओडिशा में इसका फ्लो नहीं है गोदावरी का। ये रिवर का नाम क्या है? गोदावरी, गोदावरी रिवर। महाराष्ट्र में नासिक से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे? नासिक, नासिक में त्र्यंबकेश्वर, नासिक में त्र्यंबकेश्वर। देखिए यहां पे हम क्या पढ़ रहे थे? हम गोदावरी है, गोदावरी रिवर। यहां पे ओरिजिन है नासिक के पास, महाराष्ट्र नासिक, नासिक। यहां पे एक स्थान है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर के पास है ओरिजिन। ये ओरिजिन हो गया कहां पे? महाराष्ट्र नासिक। देखिए यहां पे जो रिवर का फ्लो हो रहा है, यहां पे सबसे पहले महाराष्ट्र में जो है, यहां पे है दूधना, दूधना,
उसके बाद है पूर्णा। दुधना पूर्णा के बाद यहां पे है इस रीजन में तेलंगाना के पास प्राणहिता। प्राणहिता ये 3 भाग में बच जाएगा। पहला वाला जो है उसको बोलेंगे पेनगंगा, तो इसको बोलेंगे वेनगंगा। पेनगंगा, वेनगंगा, यह वर्धा। वर्धा ये वाला रीजन है वर्धा। एक यहाँ वेनगंगा में है पेंच, ये भी ट्रिब्यूटरी है। अब देखिए ये जो है यहाँ ये तेलंगाना में पहुंच जाता, महाराष्ट्र प्लस तेलंगाना, ये जितना है ये वाला रीजन जो है ये महाराष्ट्र में है। ये याद रखिएगा, ये जो रीजन है ये महाराष्ट्र में है। लेकिन प्राणहिता जो है ये बॉर्डर पे जाके मिक्सअप होता है। महाराष्ट्र प्लस तेलंगाना लिख लीजिएगा। ये दुधना कहाँ है? महाराष्ट्र। पूर्णा कहाँ है? महाराष्ट्र। अब यहाँ पे एक नदी है इंद्रावती। इंद्रावती, इंद्रावती जो है ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। इसका एक ट्रिब्यूटरी है नारंगी। नारंगी ये भी छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती के बाद एक ओडिशा से आएगा आंध्र प्रदेश में, इसका नाम है सबरी। ये ओडिशा, ओडिशा से आके कहा मिल रहा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अब देखिए ये हमारा नॉर्थ ट्रिब्यूटरी है। पहला है दुधना महाराष्ट्र में, पूर्णा महाराष्ट्र, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, ये तीनों मिला के बनेगा प्राणहिता। इसके बाद इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में, इसका जो ट्रिब्यूटरी है वो है नारंगी। सबरी जो है वो ओडिशा से स्टार्ट होकर आंध्र प्रदेश में जाएगा। अब यहाँ पे जो इस रीजन में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक रिवर है, इस रिवर का नाम है प्रवरा। प्रवरा, 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 प्रवरा में एक मिलेगा, इसको बोलते हैं मूला। तो प्रवरा, मूला, यहां पे आइएगा इस रीजन में, देखिए ये महाराष्ट्र वाला रीजन है। यहां पे तेलंगाना, नीचे कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना, यहां पे है मंजरा। मंजरा, मंजरा के बाद यहां पे है मनेर। ये दोनों है तेलंगाना का। इसके बाद यहां तेलंगाना, ये नीचे कौन सा है? तेलंगाना। यहां पे है केनरा सनी। केनरा सनी, केनरा सनी कहां का है? तेलंगाना में, गोदावरी में मिलता है। अब इस रीजन में आइए मैप में, देखिए यहां पे देखिए ये हमारा गोदावरी का मेन फ्लो है बे ऑफ बंगाल में। देखिए त्र्यंबकेश्वर हिल से स्टार्ट हुआ है, ये कहां पे है? नासिक में। नासिक महाराष्ट्र। सबसे पहले है दुधना, ये देखिए दुधना के बाद पूर्णा, दुधना, पूर्णा। अब यहां पे देखिए पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा। पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा, ये तीनों मिलके यहाँ पे प्राणहिता है। ये कौन सा हो गया? प्राणहिता। तीनों मिलके। यहाँ पे एक पेंच है इंद्रावती, देखिए इंद्रावती छत्तीसगढ़। सबरी जो है ओडिशा से आके, देखिए ओडिशा में से आके आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे, तो सबरी को ओडिशा बोलते हुए गोदावरी में लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रवरा है, यहाँ पे प्रवरा, प्रवरा में ही एक है मूला। यहाँ पे है मंजरा, देखिए ये जो रिवर है ये है मंजरा। मंजरा के बाद था मनेर, यहाँ पे आएगा मनेर। मनेर, मनेर के बाद एक केनरा सानी है यहाँ पे, सॉरी ये भी केनरा सानी जो है ये भी इसी रीजन में है, तेलंगाना में ही केनरा सानी। केनरा सानी। अब इस मैप में थोड़ा यहाँ पे आइए, देखिए ऐसे आइए, तो यहाँ पे है दुधना, पूर्णा, यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है प्राणहिता। प्राणहिता, ये 3 रिवर है, ये है पेनगंगा महाराष्ट्र, ये तीनों महाराष्ट्र में है, पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा। यहाँ पे आइएगा तो इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती का एक ट्रिब्यूटरी है नारंगी। यहाँ पे है सबरी, यहाँ पे सबरी।
यहां पे आइएगा तो प्रवरा है, यहां पे है प्रवरा, यहां पे मूला। अब तेलंगाना में है दो, मंजरा और मन्नेर, मंजरा मन्नेर। और एक और कौन सा है, केंद्रा सनी, केंद्रा सनी, यहां ऐसे जाएगा केंद्रा सनी। अब देखिए यहाँ पे क्या था, नंगा पर्वत। अब देखिए यहाँ पे क्या था, नंगा पर्वत। अब देखिए ये जो था, ये ट्रांस हिमालय था, ये हमारा ग्रेट हिमालय हो गया। अब देखिए ये जो था, ये ट्रांस हिमालय था, ये हमारा ग्रेट हिमालय हो गया।